निश्चय बुद्धि बनकर हर पेपर को पार करना है। उन आत्माओं की बाबा ने बहुत महिमा की जिन्होंने निश्चय बुद्धि रहे हर पेपर को पार किया है। अब क्या है कि जब सब कुछ अनुकूल होता है तो किसी को पूछो आप निश्चय बुद्धि हो तो कहते हैं हाँ हम निश्चय बुद्धि हैं, है ना। लेकिन जब पेपर आते हैं और जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, तो हर एक के पेपर भी अलग अलग होते हैं। जब पेपर आते हैं तब चाहिए निश्चय बुद्धि, है ना। लेकिन और निश्चय बुद्धि के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेहद का वैराग्य। क्योंकि मैंने पर्सनली ये अनुभव किया कि जब कोई पेपर आता है तो पहला प्रश्न जो दिल में आता है वो है अब क्या करना है ना। तो उस समय यदि आपने सारे द्वार बंद नहीं किए हैं पुरानी दुनिया के, तो आपको उस पुरानी दुनिया की आकर्षण होने लगती है। फिर आपको लगता है इससे तो वही ठीक है, वहाँ ही ठीक है, वो कर लेते वो ठीक था, है ना। कोई भी पेपर आता है तो ऐसा लगता है कि पुरानी दुनिया का आकर्षण जो है वो खींचता है। तो अनुभव से जो मुझे अनुभव हुआ है कि जब कोई पेपर आता है तो निश्चय माना, जिसको हम देखो दुनिया में भी लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, कि टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर, अगर कुछ छुपा के बचा के रखा है, अगर कोई ऑप्शन का द्वार खुला रखा है, तो फिर जब पेपर आते हैं ना ज्ञान मार्ग में तो फिर लगेगा कि वो कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर ये समझ में आया है और ये बुद्धि में मना एक धारणा के रूप में जब आ गया है कि अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। तो जब ये हो गया है कि अब ठीक है, अब जो भी हो, है ना, यहाँ धूप छाँव हो, सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, कुछ भी हो, मुझे तो यही करना है ना। चाहे ज्ञान मार्ग में चलने में 100 विघ्न आए, चाहे कोई विघ्न ना आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना, मैंने सोचा है कि 50 विघ्न आएंगे तो ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़िट ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म जो बात इसमें रहती है वो यही रहती है कि क्या हमने कोई द्वार खुला छोड़ा है, क्या हमने पूरा बेहद से बेहद में बुद्धि का योग जो है वो पुरानी दुनिया से निकाला है या नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई बात आती है तो सबसे पहले आकर्षण होती है पुरानी दुनिया की, है ना। तो इसलिए सबसे, और फिर कई बार ऐसा भी सोचते हैं ना कि पुरानी दुनिया से ताकत लेके बात को पार कर देंगे, है ना। कई बार सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अभी मानो किसी ने 10 बातें सुना दी है कि आप रोज़ ही निकल जाते हो, आपका, है ना, रोज़ का ये टाइम टेबल क्या हो गया है, या प्योरिटी के लिए किसी ने 10 चैलेंज, 10 बातें हो गई हैं। फिर सोचेंगे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर, है ना, टीवी देख लेते हैं, थोड़ी देर कुछ मन बहला लेते हैं, थोड़ी देर पुरानी दुनिया में किसी से बात कर लेते हैं, घूम आते हैं। लेकिन आप पुरानी दुनिया से ताकत लेकर ज्ञान मार्ग के पेपर नहीं पार कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। पुरानी दुनिया के पास अगर आप ताकत लेने जाएंगे तो वहाँ आपको उसी की आकर्षण ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जब हमें बाबा ने आज क्या कहा, निश्चय के बल से, बाबा की याद से, जिन्होंने पार किए पेपर, तो जब भी कोई बात आती है ज्ञान के मार्ग में तो कई बार ऐसा लगता है जैसे, है ना, बाबा है, अब भक्ति जो है, भक्ति ट्रिगर हो जाती है ना। तो जैसे ही कोई पेपर आएगा लगेगा भगवान तू कहाँ है, जो ये बात हो गई, या मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई, आप कहाँ थे, हम तो आप ही की श्रीमत पर चल रहे थे और आप हैं कि आपने साथ ही नहीं दिया। तो वो भक्ति है।
लेकिन बाबा कहते मैं साथ दे रहा हूँ, तुम्हें लेना पड़ेगा। और कोई छोटी सी बात आ गई तो तुम्हें साथ नहीं छूट गया है, ये तो तुम कह रहे हो कि साथ छूट गया, साथ तो तुमने छोड़ा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो योग बल से जब भी कितनी भी कोई परीक्षा आ जाए, कोई बात आ जाए, तो मुझे ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है और बाबा की श्रीमत पर चलने वाली मैं हूँ, तो बाबा क्यों नहीं साथ है, और मुझे साथ लेना पड़ेगा। बाबा की याद से बल लेकर उस पेपर को पार करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मुख्य बात है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि मनुष्य से देवता फ्री में बन जाएंगे बिना किसी परीक्षा के, है ना। इतना आसान होता। आज आप सोचो कि व्यक्ति छोटा सा, मैं सुन रही थी किसी को विदेश जाने की इच्छा हो रही है, तो उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं विदेश जाने के लिए, है ना। तो हमें तो स्वर्ग जाना है, तो सतयुग नई दुनिया में जाना है, तो कितना मेहनत तो लगेगी ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो हमारे अंदर निश्चय के बल से, याद के बल से पेपर को पार करना। और फिर बाबा कहते हैं कि इसमें भी बाबा ने आज कहा कि एक तो बाबा पर निश्चय रखो, और जैसे तुम बाबा पर निश्चय रख के आज तक सब कुछ करते आए हो, ऐसे ही जिसको भी ड्रामा अनुसार बाबा ने तुम्हारा निमित्त बनाया है उस पर भी निश्चय रखो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये जो निमित्त की बात आपको समझ नहीं आई, है ना। लेकिन बाबा कहते वो निमित्त पर भी तुम्हें निश्चय रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली तो आप संगठन का भी हिस्सा है ना। तो बाबा कहते कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फिर हमें बाबा पे ही निश्चय है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जो तुम्हारा निमित्त है उसमें भी तुम्हें निश्चय रख के चलना पड़ेगा। तो ये भी हमें समझना होता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आया तो हम बाबा बदल दें तो ऐसे ही निमित्त भी हम, है ना, जो हमारा निमित्त है वो निमित्त है, उसके साथ भले ही उस समय पर हमारे को बात समझ नहीं आ रही, या कोई चीज़ हमें लग रही है कि ये इस प्रकार से साथ देते पर ये ऐसे नहीं बोला इन्होंने या ऐसे नहीं किया, पर उसमें भी बाबा कहते हैं निश्चय रखकर चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार कई कारण होते हैं जिन कारणों से कोई चीज़ नहीं उस प्रकार से हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा ने जिसको बिठाया है तो ऐसे ही बिठाया है और उनको कोई समझ नहीं है, है ना। तो बाबा कहते ये भी तुम्हें थोड़ा ट्रस्ट से ही चलना पड़ता है ना। तो ये भी आज बाबा कहते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें, हाँ जी, कुछ पर्सनल एक्शंस भी हो सकते हैं या सब श्रीमत के अकॉर्डिंगली? वो तो देखो जैसे वो श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि वो अपने आप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पूरा समझ नहीं आता नहीं बात, तो इसीलिए वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए कि जो बात हमें समझ नहीं आ रही शायद वहाँ पर वो भी है, और उस ट्रस्ट से हमें चलना चाहिए। और मैंने देखा है कि जैसे आप निश्चय रखते हैं ना, तो आपको बुद्धि का ताला भी खुल जाता है और आपको कुछ ना कुछ वो बात समझ आ भी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पता चलता है कि हाँ ये बात है या ये कारण है, वो भी आपकी बुद्धि में थोड़ा बहुत बाबा टचिंग दे देता है। तो लेकिन अगर हम संशय बुद्धि हो जाते हैं ना, तो बुद्धि से ही तो सारी टचिंग आती है ना, तो वो बुद्धि का ही द्वार बंद हो जाता है। फिर हमारी बुद्धि में वो संशय ही काम करता जाता है और हमें उसी प्रकार से सारी बातें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से हमारा सारा अनुभव हो जाता है। तो इन बातों को हमें समझकर चलना होता है। और बाबा ने, जैसे कल भी मैं क्लास में बता रही थी ना, ब्लाइंड फेथ और फेथ, है ना। तो यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी सिर्फ निश्चय रखते रहेंगे, आपको सूनर और लेटर पता चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा फेथ तो कुछ समय तक तो रखना पड़ता है ना। लेकिन
फेथ इस बात का नहीं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। फेथ इस बात का कि आप सिचुएशन से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, है ना। देखो अभी एक नए युगल आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों के यहाँ पर हेल्थ का क्या है। जैसे हम लोगों को शरीर में बीमारियां हो जाती, बुज़ुर्ग होते हैं तो उनके अपने जो, क्योंकि कोई भी नया आता है तो यही सोच के आता है कि हमें क्या मिलेगा ना। तो फिर वो कहने लगे हेल्थ का क्या है, तो हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स होते हैं, या कैसे हम मेडिटेशन करेंगे तो हेल्थ पर असर होगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो 3 चीज़ें हैं। पहला, आपको जब साइकोसोमैटिक है डिजीज़ेस, तो ऑब्वियसली आप माइंड पे काम करेंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी पर भी असर होता है ना। दूसरी बात है, जब भी कोई सिचुएशन हेल्थ की भी आती है तो भी आप ही को तो रेस्पॉन्ड करना है ना एज अ सोल, तो आपका रेस्पॉन्स बेटर होगा। और तीसरी बात बाबा ने हमें ये भी कही है कि जिसको हम कहते हैं समय पर मदद मिलना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई शरीर का पेपर नहीं आएगा, लेकिन आपको आप ऐसा, ये मेरे निजी अनुभव से मैं बताती हूँ कि जिसको हम लोग भक्ति में भी गॉड सेंड बोलते हैं ना, कि ये इस समय पर हमें ये टाइमली मदद मिली, इंटरवेंशन मिला, वो भी होता है। तो जिसको बाबा कहते हैं सूली से कांटा बन जाता है ना। कोई भी चीज़ में हमें पता चलता है कि ये हमें मदद बाबा ने भी दी। तो ऐसा नहीं है कि बाबा कोई मदद ये देते हैं कि कभी कोई पेपर ही ना आए, पेपर तो आता है, लेकिन अगर हम योग बल, फिर इसमें भी हमें ये देखना होता है कि जैसे ही कोई पेपर आया हमने बाबा पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया, है ना। हम बाबा की याद में हैं, क्योंकि जैसे ही पेपर आता है तो हम क्या, क्यों, बाबा कैसे, ऐसे, ये वो, उसमें चले जाते हैं। तो उससे तो फिर हम योग बल से खींच नहीं पा रहे ना शक्ति या मदद। तो उसमें भी मैंने उनको कहा कि आपको मदद भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी। आप ज्ञान मार्ग में चले आए तो आपको कुछ नहीं होगा। तो मुझे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें कुछ झूठ नहीं बोला, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम जहाँ भी, इसीलिए वो मुझे कहते हैं कि हम इतने समय से भक्ति से ना, हमें जैसे ना एक विरक्ति सी हो गई थी, क्योंकि कहीं भी जाओ ना वो कहते हैं ये नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी आप कोई बात नहीं कह रहे जो लॉजिकल नहीं है। ऑब्वियस है कि जब शरीर में बीमारी है तो कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा। तो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा कि ये जो बात है। तो मैंने कहा आपको इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि आप वो कुल की आत्मा है ना। क्योंकि देखो जैसे बाबा हमें कहते हैं कि कौरव को भी चॉइस मिली, पांडव को भी चॉइस मिली, है ना। तो कौरव को चॉइस मिली कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, तुम सेना ले जाओ, तो सेना ले गया, है ना। और पांडव को मिली तो उसने कहा आप साथ रहो तो हम युद्ध स्वयं ही करके जीत लेंगे, हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए कि आप मदद करो, आप बस गाइडेंस दो। तो बाबा कहते ये भी पांडव कुल के बच्चों की निशानी होती है कि हमें ये बात ठीक लगती है कि बाबा जब भी कोई पेपर आए तो हम बाबा की याद से मदद लेकर उसे पार करें, है ना। तो ये पहली चीज़ आज बाबा कहते। फिर बाबा कहते संगम युग जो है ये प्राप्तियों का युग है, और संगम युग में 2 प्रकार की प्राप्ति बाबा ने कहा, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता ही है ना। दूसरा बाबा कहते पदम गुणा फल का अनुभव भी होता है कि हम, और वो भी इसी जन्म में होता है। आज बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम्हें 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं कि जब तुम, ये जो संगम युग है इसमें तुम्हें ये भी फील होता है कि मैंने किया मुझे मिला, और मैंने एक किया 1000 मिला, पदम गुणा मिला, इसका भी तुम्हें यहाँ अनुभव होता है।
और बाबा ने हमें कहा कि संगम युग में ऐसा क्या है जो हमें इतना पदम गुणा फल मिलता है। तो संगम युग में है विधि से सिद्धि, है ना। तो संगम युग में बाबा ने हर चीज़ की हमें विधि सिखाई है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और बाबा कहते विधिवत चलने के लिए आपको चाहिए अटेंशन, अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। और बाबा ने हमें आज 2 एग्जाम्पल्स दिए। एक बार हिम्मत दिखाते हैं, है ना, तो ऐसा पता चलता है कि बहुत मदद बाबा दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि एक बार सेवा करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है ना। तो ये बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए कि सच में इसका हर एक बच्चे को अनुभव है कि एक बार हिम्मत दिखाते हैं तो मदद मिलती है। हिम्मत दिखाना मतलब क्या होता है कि माया जो हमें संकल्प देती है ना, जो विपरीत हैं, उन संकल्पों पर विजय पाना, है ना। उन संकल्पों पर विजय पाना, सबसे पहले तो संकल्प ही आते हैं, तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। संगम युग में विधि से सिद्धि है ना। और आप देखो जो लोग सिक्योरिटी पे होते हैं उनका काम कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। एक एक चीज़ चेक करो, एक एक चीज़ चेक करो, छोटी सी चीज़ छूट जाती है उसी से ही मुश्किल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं हमें भी सारे दिन अलर्ट रहना है। संगम युग अलबेले होने का युग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे दिन तो अलर्ट थे, बस 10 मिनट ही हमने, है ना, अपने आप को ढीला छोड़ा। आप देखते हो कि आजकल इतनी बातें होती हैं कि 10 मिनट भी ढीला छोड़ते हैं तो कोई ना कोई कमज़ोर संकल्प आके डैमेज कर देता है। वो संकल्प कब भावना बन जाता है, कब नींद उड़ा देता है, कब कर्म करा देता है, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें एक प्राइस तो संगम युग में पे करनी पड़ती है, वो है अलर्ट रहने की, सदा अटेंटिव रहना, है ना। और बाबा कहते हैं इसमें हिम्मत दिखानी होती है। अब हिम्मत क्या दिखानी होती है? जब माया अपनी मत दे रही हो ना, तो वहाँ पर ज़ोर से श्रीमत को सुनाना होता है ना, अपने दिल को। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, मानो कभी किसी ने कुछ कर्म किया तो आपके दिल में आया कि ये जो माया के संकल्प होते हैं ना, देखो जो भी हो किया तो उन्होंने गलत, है ना, बुरा तो लगता है, ये तो धोखा तो है, अच्छा तो नहीं लगता, है ना। तो वहाँ पर बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि जिसके पास जो है वो देगा, लेकिन तुम्हारी तो झोली भरी हुई है ना, तुम क्यों माइंड करते हो। तो आपको हिम्मत वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अगर आप वहाँ उस रावण मत में पड़ गए ना, क्योंकि रावण मत क्या करती है, बहुत सहलाती है, बहलाती है, लेकिन बाद में रुलाती है ना। ऐसा लगेगा जैसे यही मत ठीक है कि हाँ सच में बुरा तो हुआ मेरे साथ, कोई ऐसे झूठी बात थोड़ी है, ऐसे कोई करता है क्या, इतना तो नहीं करते ना, थोड़ा इससे थोड़ा कम तो कर सकते थे ना। तो ऐसा ये जो रावण मत है ना, जो कहती है कि उसने ये किया, ये तो बुरा तो किया, जो भी हो धोखा तो दिया, तो ये रावण की मत है। लेकिन बाबा कहते हैं किसी ने कुछ भी दिया, तुम्हारी झोली भरी हुई नहीं है इसीलिए तो तुमने लिया तुम क्यों लेते हो? तुम लेने के लिए बैठे थे इसीलिए लेते हो ना। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ दुख है। आपके दुख का कारण किसी का कर्म नहीं है, आपके दुख का कारण है अभी भी आपने दिल अपनी बाबा से पूरी भरी नहीं है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं किसी के कर्मों से प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हिम्मत है ये दिखानी पड़ती है। अगर हम ये हिम्मत नहीं दिखाते उस समय, और हिम्मत तो तब दिखाएंगे ना, जैसे चोर पकड़ा गया तो सीधा भागता है तो उसके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन पहले पकड़ना तो पड़ेगा पहले तो उसको डिटेक्ट तो करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा।
तो बाबा कहते इसीलिए सदा अलर्ट रहो, सदा अलर्ट रहो। कोई भी संकल्प जो है वो बिना चेक किए अंदर ले नहीं लो, क्योंकि इतने जन्मों हम माया की मत में रहे हैं। और देखो दुनिया में भी कहते हैं कि आपको ट्रॉमा तभी वार करता है जब आप हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड होते हैं। वो तो इससे ज़्यादा जानते नहीं ना, तो वो उस हिसाब से कहते हैं हॉल्ट, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, है ना। तो कहते हैं जब तुम फिजिकली हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड हो तो उस समय पर तुम्हें कमज़ोरी अटैक करती है। लेकिन बाबा ने तो हमें आत्मा पर भी पहरेदार बिठाने को कहा है कि बुद्धि के द्वार पे पहरेदार रखो, कि ऐसा ना हो कि कोई भी संकल्प प्रवेश कर जाए। स्थूल रूप से भी शक्तिशाली, सूक्ष्म रूप से भी शक्तिशाली रहो। तो बाबा ये बात हमें आज कहते। फिर दूसरा बाबा कहते कि सेवा करते रहना है ना। सेवा का बल और फल मिलता है ना। जब हम हिम्मत दिखाते हैं तो मदद मिलती रहती है, अनुभव होता है। और जब, क्योंकि जैसे ही हिम्मत नहीं दिखाएंगे, माया का कमज़ोर संकल्प प्रवेश किया तो वहाँ पर फिर ऐसा लगेगा कि बाबा ने मेरी मदद नहीं किया, बाबा दूर है। और फिर बाबा कहते सेवा भी निरंतर चलती रहे, क्योंकि एक बार सेवा की तो उसका भी बाबा हमें, है ना, बल का अनुभव कराते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये 2 विधि हमेशा अपनाते रहो। अगर ये नहीं होता तो फिर अलबेले होकर, अगर मन के प्रति भी अलबेले हैं, या समय संकल्प के प्रति अलबेले हैं, या वेस्टेज कर रहे हैं, सेवा में नहीं लगा रहे, तो फिर उसमें क्या होता, माया का द्वार बन जाते हैं। और फिर माया जब आती है तो फिर कमज़ोर हम होते हैं। और बाबा कहते हैं जो ताज़ा फ्रूट खाते रहते हैं वो हमेशा शक्तिशाली होते हैं। तो ताज़ा फ्रूट के लिए तो काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये बाबा हमें आज सुनाते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है माया मुझे अटैक ना करे, लेकिन माया अटैक ना करे उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है और बिजी रहना पड़ता है। सिर्फ अलर्ट आप नहीं रह सकते, आपको सेवा में बिजी भी रहना होता है। क्योंकि सारे दिन, मैं तो नहीं समझती क्योंकि सारे दिन 24 घंटे पहरा लगा के बैठ सकता है, क्योंकि इतने संकल्प होते हैं कि कितना पहरा लगा के बैठेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब सेवा में बिजी हो तो ऑलरेडी मन बुद्धि को काम मिला हुआ है, तो फिर उस प्रकार से माया थोड़ा दूर रहती है। और फिर जब सेवा नहीं है तो उस समय पर आपको अलर्ट भी रहना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कोई संकल्प जो है वो प्रवेश कर जाए। आप देखना, मुझे अभी एक भाई आया था, देखो लौकिक रीति से भी प्रश्न ऐसे ही आते हैं। मुझे कहता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैंने कहा बताइए क्या, मतलब क्या आपको लगता है या क्या बातें हैं। तो मुझे कहता कि मैं जैसे ही रात को सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं सारी रात मतलब सोचता रहता हूँ कुछ कुछ। अभी परिवार से अलग हो गया हूँ, कुछ समस्याएं आई, तो अकेले रहने की कभी आदत नहीं है, तो उस कारण से वो सारी रात सोता नहीं हूँ, नींद आती है, फिर सारे दिन परेशान रहता हूँ ऐसे। तो मैंने उसको कहा सारे दिन ठीक रहते हो? तो बोला हाँ सारे दिन तो ऑफिस में रहता हूँ तो ठीक ही रहता हूँ। तो मैंने कहा तो डिप्रेस्ड तो नहीं हो ना, नहीं तो काम कैसे करते, काम ठीक कर रहे हो? तो कहता काम तो ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर आपकी बस एक छोटी सी समस्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सोने जाते हो तो आपको सोना है है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं माइंड को, फिर वो माइंड पास्ट में जाता है, इधर उधर जाता है, फिर सारा कचरा उठा के ले आता है, फिर उस पर चर्न करने लगता है, फिर वो संकल्प, भावना, वृत्ति, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, है ना। फिर शरीर में भी ऐसा लगने लगता है जैसे बहुत दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है। लेकिन सारी चीज़ शुरू कहाँ से हो रही है कि आप खाली होकर अटेंशन नहीं दे रहे, है ना। तो फिर उसको बताया कि आपके पास एक मन है तो एक बुद्धि भी है ना। तो जब मन कहता है
ये हो गया, वो हो गया, सब लुट गया, तो बुद्धि को पूछो क्या हुआ है, शरीर भी ठीक है, संबंध भी ठीक है, सब ठीक है ना, और जिसके साथ नहीं होना था उसके साथ नहीं हुआ, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो ऐसे अपने आप को ठीक करना पड़ता है। तो ये जो बात है, तो बाबा कहते कि एक तो सेवा में बिजी रहो, क्योंकि अगर प्रोग्राम नहीं देंगे मन बुद्धि को तो सारे दिन क्या चौकीदारी करते रहेंगे, है ना। तो चौकीदारी तो तब करेंगे ना जब घर में कोई है नहीं, काम नहीं है, बाकी सारे दिन कितना करेंगे। तो बाबा कहते ये जो मेनली सेवा में बिजी रखो, और फिर जब नहीं है कोई वैसे प्रोग्राम प्रमाण, मन बुद्धि नहीं चल रहा, तो उस समय अलर्ट रहो। और सेवा में भी अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि मन तो फिर है ना, माया तो हर प्रकार के संकल्प देती रहती है, तो ये भी समझना है। और कमजोरी आती है अपने संकल्पों से, माया का द्वार अपने ही संकल्प निजी बनते हैं, और जब फिर कमजोरी आ जाती है तो माया क्या करती है, पूरी तरह से फिर ख़त्म कर देती है। तो ये बाबा ने हमें बताया। फिर दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं कि सदा बेफिक्र रहो, बेफिक्र बादशाह रहो, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है, तुम्हें क्या करना है, बस बाबा के कदम पर कदम रख के चलना है, बाबा के साथ साथ चलना है। बाबा के साथ साथ चलते हैं, बाबा जैसा देखो, सब चीज़ों में विधि से सिद्धि है। अगर कदम पर कदम रख के नहीं चलेंगे और सोचेंगे कि विजय निश्चित है, जैसे आज बाबा ने कहा कि समझो कि विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो निश्चय बुद्धि रहो कि मैं विजयंती आत्मा हूँ। लेकिन वो निश्चय भी कब आएगा, जब हम श्रीमद् प्रमाण चलेंगे, है ना। क्योंकि ये कोई मोटिवेशन, बाबा कोई मोटिवेशन क्लास नहीं दे रहे हमें। ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया में एक मोटिवेटर मोटिवेट करता है ना कि आप सोचो कुछ बुरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं। बाबा वो तो ऑलरेडी हो रहा था, उसके लिए बाबा परमधाम से नहीं आए। बाबा हमें कोई मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बाबा हमें कर्म की गति सिखा रहे हैं कि जब तुम करोगे सब कुछ श्रीमद् प्रमाण, तो विजय तुम्हारी निश्चित है ही है। ये लॉ है। बाबा कहते इस लॉ पर भरोसा रखो, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि और फिर जब तुम चिंता में हो, फिक्र में हो, तो तुम्हें वैसे भी इतनी ताकत नहीं रहती, क्योंकि फिक्र चिंता तो नेगेटिव एनर्जी है ना। तो इतनी आत्मा में ताकत ही नहीं होती कि वो कोई बाबा का के साथ साथ चल सके। तो इसीलिए बाबा कहते फिक्रात मुझे दो और हर कर्म श्रीमद् प्रमाण करो, है ना। कोई कुछ भी करे, ना दुख दो ना दुख लो, है ना। बाबा ने कहा कि कोई भी समय संकल्प वेस्ट नहीं करो, सफल करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले, है ना, ब्रह्मा बाबा को हमने प्रैक्टिकल देखा, बेगरी पार्ट भी हुआ, तो बाबा ने कभी नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा। बाबा शिव बाबा की याद में रहा और जो भी बाबा को करना है वो किया, और उसके बीच शिव बाबा ने मदद की। तो बाबा कहते इसलिए तुम फिक्रात मत करो, लेकिन फिक्रात मत करके रिलैक्स होके टीवी मत देखो और सो मत जाओ, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है। बाबा कहते फिक्र मत करो, तो हम कहते अच्छा फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहते फिक्र नहीं करके साथ साथ चलो, तो हम कहते हैं कि नहीं, फिक्र नहीं करके हम अपनी पुरानी दुनिया के हिसाब से काम करते रहें। ऐसे में तो फिक्र करनी चाहिए, है ना। अगर हमारे कर्म ही ठीक नहीं है तो फिर तो ये बहुत फिक्र का विषय है ना, क्योंकि जब कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है तो फिक्रात तो होनी चाहिए, है ना। तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि बाबा ने कहा है फिक्र मत करो, तो आराम से रजाई ओढ़ो और सो जाओ, है ना। और तो फिर और उसके बाद कहेंगे जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो क्या योग करेंगे, क्या क्या करेंगे। ये सब माया है।
तो इसीलिए समझ कर चलना, ये कर्म की गति है, ऐसा नहीं। जैसे आज बाबा ने ये भी कह दिया कि जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होगा बहुत बहुत अच्छा। लेकिन बाबा ने उसका कारण क्या दिया? कारण दिया जब अच्छे थे अच्छा बाबा है, आप अच्छे थे अच्छे और आपके कर्म अच्छे थे अच्छे, तब अच्छा ही अच्छा होगा। समझे? तो इन नियमों को हमें समझना है, क्योंकि हम आधा समझ के रह जाते हैं, है ना। बाबा ने तो कहा था फिक्र से फारिग रहो, हम तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते, लेकिन फिर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी क्योंकि आप फिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन जो कह रहा है वो भी नहीं कर रहे। तो ये हमें समझ कर चलना है। बाबा ने कहा है तुम कदम पर कदम रख के चलो। और मैंने ये देखा है कि जैसे आपका कोई कर्म बंधन भारी होता है, कोई पुराना कार्मिक अकाउंट होता है, तो कोई बात आती है, लेकिन वो बात सबसे ज़्यादा क्या करती है? आपको श्रेष्ठ कर्म से रोकती है। माया क्या करती है? माया आपको श्रेष्ठ कर्म से रोकती है। जैसे ही विघ्न आता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? अमृत वेला नींद आने लगती है, या है ना मुरली मिस होने लगती है, या मुरली पे अटेंशन इतना नहीं रहता है ना, या सेवा छोड़ देते हैं, सेवा में इतना टाइम एनर्जी नहीं देते, या वृत्ति खराब हो जाती है कि जो प्यार से सेवा कर रहे थे तो लगेगा कि क्या ही हो रहा है, इतनी सेवा करके भी तो विघ्न नहीं आ रहा है, तो उस सेवा के प्रति भी दिल जो है वो ऐसे हो जाती है। तो बाबा कहते ये सब माया करती, क्योंकि माया का काम ही ये है छोटी बात लाके तुम्हें ऐसा कर देना कि तुम अपनी ताकत स्वयं ही गंवा दो। लेकिन बाबा कहते यदि कोई भी बात आई और तुम फिक्र नहीं कर रहे, है ना, सिर्फ ये नहीं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन कितनी भी बड़ी बात भी आ गई तो भी प्रश्न क्या आता है? वही ना, सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी क्या है, कल क्या होगा, कैसे चलेगा। सारी प्रॉब्लम तो इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या सच में सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी कोई चीज़ होती है? हाँ, ये तो सब हम सोचते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है सिक्योरिटी संसार का सबसे बड़ा मिथ है। हम एक अनसर्टन दुनिया में रहते हैं जहाँ ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चेंज होता है और हम किस चक्कर में रहते हैं, है ना, कल क्या होगा, कल ऐसा होना चाहिए, कल वैसा नहीं होना चाहिए, और आपको कोई आइडिया नहीं कल क्या होगा, एक्सेप्ट जो बाबा हमें बताता है कि कल तो सत्युग आएगा उससे ज़्यादा कोई चीज़ गारंटीड नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये ऐसा हो गया तो मेरा ये स्टेक ठीक नहीं रहा, मेरी ये पोजीशन बिगड़ गई, या कल की जो मेरी प्लानिंग थी वो बिगड़ गई, या आप इस प्रकार से नहीं तो कैसे चलेगा। तो बाबा कहते वो सब तुम नहीं सोचो, है ना, तुम सरेंडर बुद्धि होके चलो कि कोई भी बात आई, मुझे बाबा की श्रीमत पर जैसे ब्रह्मा बाबा निश्चिंत होकर चले वैसे चलते रहना है, और फिक्र नहीं करना, पर श्रीमत पर पूरा चलना है ना। और फिर बाबा कहते ऐसे जो चलेंगे, और निश्चय भी रखना है कि विजय हुई पड़ी है। एक तो कर्म करना है और कर्म के आधार से फिर निश्चय भी रखना है, क्योंकि कई बार दो बातें होती हैं, या तो हम कुछ करते नहीं और ऐसे ही बेफिक्र हो जाते हैं, है ना, जिसको हम केयरलेस बादशाह कहते हैं, केयर फ्री बादशाह नहीं, है ना। तो केयरलेस बादशाह भी होते हैं, केयरलेस बादशाह अपना सारा राजपाट गंवा देते हैं, ठीक है, तो ये भी होता है। दूसरा ये वाले कैटेगरी भी होते हैं जो करते सब कुछ है पर फिर भी पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते रहते, ऐसे वाले भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, कि अगर सब कुछ श्रीमत प्रमाण कर रहे हो तो फिर विजय का नशा भी रखो। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, कर्म भी और निश्चय भी, दोनों इम्पॉर्टेंट है ना, दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
ठीक है, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी बाबा आज हमें समझाते। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें बाबा के साथ कंबाइंड रहना है ना। और बाबा कहते हैं कंबाइंड कैसे रहते हैं, जिससे प्यार होता है उससे कंबाइंड रहते हैं, क्योंकि स्थूल रूप से तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार होता है तो कंबाइंड रहते हैं, है ना। प्यार होता है ना तो सामने वाले को भी पता चलता है इनकी दिल वही है ना। आप बार बार कहेंगे हमने तो रिश्ता भी तोड़ दिया, हम तो आजकल बात भी नहीं करते, हम तो जाते आते भी नहीं, लेकिन वो कहेगा नहीं इनका ठीक कनेक्शन है, फ़ोन भी नहीं करेंगे ना तो भी इनका कनेक्शन बना हुआ है। तो ये क्या है कि ये कंबाइंड की स्थिति है ना। तो ये प्यार है। बाबा कहते हैं प्यार ऐसा होता है कि आप कंबाइंड हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं जहाँ प्यार है वहाँ अधिकार है ना। जहाँ प्यार है वहाँ अधिकार है। और जब हम बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड रहते हैं ना तो हमारे अंदर अधिकार का नशा होता है कि मेरे साथ बाबा खड़ा है ना। और बाबा कहते हैं कि मैं तो प्यार निभाने वालों में से हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आजकल क्या है कि मुझे अभी पीछे किसी ने कहा कि किसी को फ़ोन लगा रहे थे, कोई उनका कनेक्शन था, तो कहते हैं पिछले हफ्ते तक तो बात ठीक ही थी, अभी पता नहीं फ़ोन कर लेता हूँ, अब उठाते नहीं उठाते, क्योंकि क्या है ना आजकल रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप इतना डाउट क्यों रख रहे हैं, उठाएंगे ही आपका फ़ोन। तो कहते नहीं मतलब ना उठाए और अपना लगे कि हमने तो इतना कहा, वो हमारे ये लगते वो लगते। लेकिन आजकल ऐसा भी होता है, एक समय पर आप कल बात की हो, आज वो आपके रहते नहीं, ऐसा भी होता है। तो मैंने तो लेकिन बाबा के साथ ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते एक तो मैं सदा तुम्हारा साथ निभाता हूँ, और दूसरी बात बाबा कहते मैं कहीं भी मदद दे सकता हूँ ना। ऐसा नहीं कि आपका कांटेक्ट बहुत ऊंचा है लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा तो आपको मदद नहीं पहुँचेगी, है ना। बाबा कहते हैं मेरे को तुम भी कभी भी पहुँच सकते हो, क्योंकि कंबाइंड हो तो बुद्धि की तार ऐसी जुड़ी हुई है कि तुम्हारा संकल्प सीधा पहुँचता है। और मैं भी जहाँ भी चाहूँ जब भी चाहूँ तुम्हें मदद पहुँचा सकता हूँ, और मैं पहुँचाता हूँ क्योंकि मैं तो निभाने वाला हूँ। तो ये जो परमात्म अधिकार का अनुभव है ना कि मेरा प्यार उससे है जो सर्वशक्तिवान है, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी मुझे मदद नहीं करेगा या शक्ति नहीं भरेगा या कोई वो पुकारने पे नहीं आएगा या यहाँ नहीं पहुँच सकता, ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो समझ है ये रखनी है हमें। और बाबा कहते हैं ये परमात्म अधिकार तो तुम्हें सतयुग में भी नहीं मिलता। सतयुग में भी ऐसा नहीं होगा कि बाबा मेरे बुलाने से आता है ना। तो इतना ऊंचा अधिकार इस प्यार के आधार से अभी हमें मिलता है। तो ये कंबाइंड रहने का बल है। लेकिन बाबा हमेशा बताते हैं ना, बाबा बहुत जेलस लवर है ना। आप एक सेकंड बाबा को भूले, बाबा छू, बहुत डिमांड में है ना बाबा, है ना। हमारा तो एक है, बाबा के तो बहुत है। तो इसीलिए बाबा को प्यार की बंधन में बांध कर रखना वो आपकी जिम्मेवारी है ना। बाबा को प्यार के बंधन में बांध के कैसे रखें वो आपकी जिम्मेवारी है। इतना प्यार से बाबा के साथ रहना है, एक सेकंड भी बुद्धि का योग ना टूटे, तब वो अधिकार का अनुभव होता है। और ये सब बहुत एक्सपीरियंशियल है ना। आप कितने अधिकारी हैं, आपको बाबा कितना प्यार करता है, ये आपकी दिल जानती है ना। और कई बार व्यक्ति ना ज़ोर ज़ोर से कहता है कि आप मेरे नहीं हो तो क्या हो गया, भगवान मेरा है। लेकिन जिसका भगवान है और जिसकी दिल जानती है ना वो कहता नहीं है, उसको कहना नहीं पड़ता।
वो चुपचाप, उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है, उसको हमेशा बाहरी मौसम लगता है। बाबा का प्यार और परमात्म अधिकार ऐसी चीज़ है, कुछ भी हो जाए उसको कभी लॉस का सेंस नहीं आता। उसको कभी नहीं लगेगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा कुछ छिन गया, कभी नहीं लगेगा। क्योंकि जिसके साथ बाबा है उसको कभी कोई लॉस नहीं होता है ना। तो ये बड़ी दिल की चीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बताती, ये वो नहीं है कि है नहीं और आप बस पेप अप आपने कब, मुझे नहीं पता आपको कितना अनुभव है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीचेस जब होती है ना, तो आप कमरे में बैठे होंगे ना, तो आपको ऐसा लगे जैसे आपके पाँव के अंगूठे तक में एनर्जी आ गई। लेकिन जैसे ही वो स्पीकर चला जाएगा बस वही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो रूहानी नियमों के बल से ताकत है, इसीलिए इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। और बाबा कहते कि ध्यान रखना, माया पासपोर्ट ना कैंसिल करते, है ना। क्योंकि इन बातों को अगर अटेंशन नहीं रखते और माया बार बार पछाड़ती रहेगी तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है ना। इतनी मुश्किल से तो पासपोर्ट बनता है, फिर वो ना माया आके उसको कैंसिल कर दे। तो बाबा कहते ध्यान रखो कि कैंसिल ना हो जाए। और बाबा आज कहते हैं 2 तख्त तभी हैं, चलो राज्य तख्त में तो ऐसा है कि एक नंबर 1 एक तख्त पर बैठेगा पर रॉयल फैमिली होगी, लेकिन अभी अकाल तख्त और दिल तख्त पर तो हर बच्चा बैठ सकता है ना। और बाबा कहते हैं अकाल तख्त पर बैठने वाले की निशानी क्या है? स्वराज अधिकारी, है ना। तो ऐसे नहीं मैं आत्मा भ्रिकुटी पे बैठी हूँ, मैं आत्मा भ्रिकुटी पे बैठी हूँ, पर वो ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं, है ना। स्वराज अधिकारी, अगर मैं अकाल तख्त नशीन हूँ तो मेरे अंदर क्या क्यों नहीं आएगा, मेरा मन बुद्धि सब ऑर्डर प्रमाण चलेगा। और बाबा फिर आज कहते त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना माना जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा। लेकिन ये अच्छा किसके लिए? हम बच्चों के लिए, है ना। तो बाबा कहते जो तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा आदि मध्य अंत पहले से ही ड्रामा में दी बेस्ट है ना। तो इसीलिए तुम्हें बाबा का बनना था, तो जो भी कुछ हुआ वो उसी टारगेट के साथ हुआ, तो इसीलिए तुम्हारा पास्ट अच्छा है। आप अगर अपने जीवन की हर घटना को देखेंगे, तो उस दिन भी क्लास में बात करा रही थी ना, कोई भी चीज़ आप पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसने आपको इतना अनुभवी बनाया है कि आज आपको बाबा पहचान में आता है, समझ में आता है ना। देखो मैं एक बात बताती हूँ, एक माता ना जब ज्ञान में आई तो बड़ा अच्छा चली, फटाफट चली। उसने मुझे कभी अपने पीछे अतीत की कोई बुरी बात नहीं बताई कि ऐसा हुआ, हमेशा अच्छा ही बोली। तो मेरे को कई बार आता था कि ये इतना अच्छा बोली, लेकिन ये अनुभवी कैसे बनी इतनी, है ना, क्योंकि उसको अनुभव तो है। फिर एक बार मुझे पता चला कि उसके जीवन में कितनी सारी बातें हुई हैं, है ना। तो फिर मैंने भाई को बोला देखो अनुभव के बिना तो कोई भगवान का नहीं बनता, अनुभवी तो सभी हैं तभी बनते हैं। लेकिन फिर मैंने उस माता को पूछा कि आपने आज मुझे ये बातें बताई, पहले तो नहीं बताई। तो मुझे कहती जब हम बाबा के पास आए ना, तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत दिल से ऐसा आया कि बाबा मिला और क्या चाहिए। तो मेरे को दिल नहीं हुआ कि मैं पास्ट की कोई बात को रिवाइज करूं, मैंने किया नहीं। लेकिन आज मैंने बताया क्योंकि अभी बाबा कहता है कि अपनी जीवन कहानी बतानी चाहिए, तो मैं साक्षी होके आज आपको अपनी जीवन कहानी बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुख है। तो बाबा कहते कि अगर अनुभवी ना हो तो जो दिखता भी नहीं उसको कैसे पहचाने, जो दिखते हैं उनसे धोखा खाते हैं, तभी तो जो नहीं दिखता उसको पहचानते हैं,
है ना, नहीं पहचाने नहीं तो नहीं पहचान सकते। तो जिसको भी आप कहते हो ये बुरा हुआ, ऐसा हुआ, उसी ने तो इतना अनुभवी बनाया ना। तो बाबा कहते हो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम ब्राह्मण बने, और आज तो हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो सब अच्छे से अच्छा है ही। और बाबा कहते जो आज बाबा के कदम पर कदम रखकर चल रहा है उसका अकल्याण हो नहीं सकता। तो जब भी कोई कर्म करते हो कभी एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मानो इमीडिएट नहीं भी दिखेगा, कोई बात इमीडिएट नहीं भी दिखेगी, लेकिन अगर आपने अच्छे ते अच्छे कर्म किए हैं तो भविष्य अच्छे ते अच्छा है ही है। ये आज बाबा त्रिकालदर्शी की समझ देते, जो नॉर्मली बाबा देते उससे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छी बाबा आज हमें समझाने देते, है ना। और फिर बाबा ने आज वरदान में भी बेफिक्र होने की बात की, है ना, कि सर्व चिंताओं से फारिग हो जाओ। बाबा कहते हैं सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फखुर में रहो तो सब फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी, है ना। ओम शांति।